शांति। आज 5 मार्च 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 5th March 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली सांख्य योग के ऊपर है। हमने श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में डिटेल में देखा है कि कैसे कपिल मुनि ने सांख्य योग के बारे में विस्तार से बताया है। सांख्य माना संख्या, तो कपिल मुनि ने बताया है कि आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। तो इसके बारे में विस्तार से दूसरे अध्याय में आया हुआ है और आज की पूरी मुरली दूसरे अध्याय के ऊपर है। जो भी श्रीमद् भगवद गीता का गहराई से स्टडी करना चाहते हैं वो दूसरे अध्याय के गहराई में जाए। कई लोगों ने तो इस दूसरे अध्याय को गीता का सार बताया हुआ है, क्योंकि ये दूसरे अध्याय के बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। 700 श्लोकों में और 18 अध्याय में सब सेकंड नंबर का सबसे बड़ा अध्याय ये दूसरा अध्याय है। और इस अध्याय में वैसे तो 72 श्लोक है, लेकिन 18 से 24 ये जो 7 श्लोक है ये पूरे आत्मा के ऊपर है। पूरा खेल आत्मा के ऊपर है। ब्रह्मा कुमारी इसमें हमारी बहनें जब 7 डेज कोर्स करती है तो वो बताती है कि ये ड्रामा जो बना हुआ है मनुष्य सृष्टि का, ये 3 इटर्नल एनर्जीज माना अनादि शक्तियों के बीच में है। एक आत्मा, एक परमात्मा और 5 तत्व जिसे प्रकृति कहा गया है। तो इन तीनों के बीच में है। उसमें हम क्रिएटर शिव बाबा को रखते हैं जो प्रकृति का पति है, मालिक है। और हम बच्चों को भी अपने जैसा प्रकृति पति बनाना चाहता है और बना भी रहा है, कल्प कल्प बनाया हुआ है। हमने ये भी देखा है कि भगवत गीता अगर एक वाक्य में जानना चाहो तो एक वाक्य में भगवत गीता है, ममता से समता की ओर की यात्रा है। ममता से समता की ओर की यात्रा है। अर्जुन के सभी दुखों का कारण ममत्व भाव है। ममत्व भाव, ये मेरे है और मेरे को मैं कैसे छोड़ूं, इन्हें कैसे मारूं। गहराई से अगर आप देखेंगे तो हम सबके दुखों का कारण ये ममत्व भाव ही है। संस्कृत शब्द है ममत्व, मतलब मेरा, मेरापन। मुझे कई बार फोन आते हैं, लौकिक के भी आते हैं, और वो दुखी इसलिए है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार है जो बीमार है और उसका दुख सहन नहीं होता है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बच्चा, किसी का पति पत्नी, रिश्तेदार, कोई ना कोई बीमार होता है तो ये दुखी होते हैं।
अभी यहाँ पर अगर हम आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप से यूज करें तो दुख आना ही नहीं चाहिए। हर आत्मा की अपनी यात्रा है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा के कर्म अपने हैं। भारत में वाल्मीकि ऋषि की कहानी सुनाते हैं, जिसका उद्धार नारद मुनि ने किया था। कि वाल्मीकि ऋषि दूसरों को मारता था अपने घर को चलाने के लिए, तो नारद मुनि उन्हें एडवाइस देते हैं कि तुम ये किस लिए कर रहे हो। तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए करता है, तो मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए ये करता हूँ। तब नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हारे इस कर्म में तुम्हारे बीवी बच्चे भागीदार होंगे। तो बोला क्यों नहीं होंगे, उनके लिए तो मैं कर रहा हूं। तब नारद मुनि कहता है तुम उनको पूछ के आओ। और वो पूछता है तो बीवी बच्चे कहते हैं हम क्या जानते हैं कि तुम कहाँ से लाते हो, ये तो तुम्हारा कर्म है। तब उसकी आंखें खुलती है और नारद मुनि उसे उपदेश करता है राम का जप करने में। और फिर वो एक खूंखार डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनता है। वाल्मीकि ये शब्द आया है, चींटियां जब घर बनाते हैं तो उसने इतनी कड़ी साधना किया, एक स्थान पर बैठ गया कि उसके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया। वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की, तो ये बात हम सबको समझनी है इन सब कहानियों से कि हमारे साथ हमारे कर्म चलते हैं। कोई भी देहधारी हमारे कर्मों के फल को ले नहीं सकता है। और हर आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही उसको जन्म मिलेगा, परिवार मिलेगा, उसको बीमारी आएगी। पहले ये स्वीकार करना बहुत लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि हम पास्ट को नहीं जानते हैं। पास्ट को न जानने के कारण कई लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, और इसी कारण के वजह से वो नास्तिक भी बन जाते हैं। क्योंकि उनका कहना होता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों। अगर भगवान है तो हमारे सवालों के जवाब दे। मुझे याद आ रहा है एक आत्मा आई थी, अभी देखो कल कैसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमको जो आज बाबा ने कहा नब्ज देखकर ज्ञान देना चाहिए। अगर हम नब्ज देखकर ज्ञान नहीं देते हैं तो सामने वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। और शुरुआत में बहुत कठिन ज्ञान नहीं देना चाहिए ताकि वो हजम न कर सके। कर्मों की गति ये बहुत डीप टॉपिक है। कर्मों की गति के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और जो तर्क से चलने वाली बुद्धि है कर्मों की गति को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उनको एक ही कहना है कि किसने देखा है पास्ट में क्या है, ये तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, पास्ट में क्या हुआ है हम नहीं जानते, भविष्य में क्या होने वाला है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए आजकल एक नया क्लास आया हुआ है जो कहता है माइंडफुल रहो, माना प्रेजेंट मोमेंट में रहो या वर्तमान क्षण में जियो। यही क्षण सब कुछ है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है, काफी बहुत सारे पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता है। अभी माइंडफुल का मतलब है वर्तमान में जीना। अभी ये फिलॉसफी बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन कर्मों की गति की तरह ये सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं कि हम अपने भूतकाल को नहीं जानते, हम अपने भविष्य को भी नहीं जानते।
लेकिन वर्तमान समय हमारे हाथ में है तो हम वर्तमान में आनंद ले। अभी ये फिलॉसफी गलत तरीके से भी आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है, क्योंकि ये फिलॉसफी ये भी कह सकती है कि खाओ पियो मौज करो। मैं जब कॉलेज में सेशन लेता हूँ, अभी मैं यूनियन टेरिटरी दीव में गया था। आप सबको पता है भारत में दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी तीनों को एक मिलाया गया है और इनका एडमिनिस्ट्रेशन दमन में होता है। तो दीव ये गुजरात के पास है, सोमनाथ से 2 घंटे पर है। तो वहाँ पर सेवा थी, नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग था और दीव के सेंटर को 30 साल हुए और वहाँ की निमित्त आत्मा को भी 60 साल पूरे हुए थे। तो ऐसा त्रिवेणी संगम था, तो वहाँ पे लॉन्चिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें अगर सुनाने जाए तो समय कम पड़ेगा, पर वहाँ के कॉलेज में जब सेशन लिया तो वहाँ के बच्चों में जो बिलीफ सिस्टम है वो समझ में आई। वो कहते हैं कि ये बच्चे सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जवानी फिर नहीं आती है। अभी ये फिलॉसफी आपको खतरनाक दिशा में ले जा सकती है। कहते हैं ये जवानी अभी है, थोड़े ही दिन है, बाद में ये नहीं मिलने वाला, तो अभी जितना इंद्रियों का सुख ले सकते हैं ले लो। आप सब जानते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है, गुजरात को लग के है। गुजरात में दारू बंदी है तो लोग दारू पीने के लिए इस तरफ आते हैं। होटल्स है, टूरिज्म है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों के दिमाग से निकालना। अभी सोशल मीडिया का हिप्नोटिज्म है, माना सोशल मीडिया सभी यूथ के दिमाग के ऊपर छाई हुई है। और बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये सपने बेचने में होशियार है। इतने गहराई में ये सोचते हैं, उनको पता है कि मनुष्य आत्माएं की बहुत सारी इच्छाएं हैं। बड़ा मकान हो, घूमना चाहते हैं, आलीशान महलों में रहना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, काम विकार तो है ही है। तो ये सब सपने वो मूवीज के द्वारा, वीडियोस के द्वारा पूर्ण कर देते हैं। इसको कहा गया है वर्चुअल वर्ल्ड। एक आभासी दुनिया निर्माण की गई है और बच्चे इसी को सच समझ लेते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड जो मूवीज में दिखाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ, ये दोनों अलग हो जाते हैं, वास्तविकता से दूर चले जाते हैं और फिर भावना में आके बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं जिसका जिंदगी भर पश्चाताप होते हैं। कहते हैं खता लम्हों में हुई या लम्हों की खता ने सदियों की सजा दी है। एक इमोशनल मोमेंट में ऐसा कर्म करते हैं जिसका जिंदगी भर पश्चाताप होता है। तो हम उन्हें बताते हैं कि ये यूथ लाइफ ऐसा है कि उसी में प्यार हो जाता है, उसी में बहुत सारे सपने होते हैं और उसी में अच्छी आदतें भी लगा सकते हैं तो बुरी आदतें भी लगा सकते हैं। तो जितने आपकी आदतें अच्छी आप लगाएंगे, धारण करेंगे, जैसे शरीर को फिट रखना, अच्छी पढ़ाई पढ़ना, एजुकेशन, दिव्य गुणों की धारणा, तो आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। लेकिन ये समझ आने में टाइम लगता है। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप जो भी कर्म करोगे, हर सेकेंड, हर सेकेंड, हर संकल्प आप जो भी कर रहे हो, इट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। मैं जब सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के ऊपर सेशन लेता हूँ, सर्वोत्तम जीवन का रहस्य, उसमें ये स्लाइड जरूर दिखाता हूँ। अंग्रेजी में हम कहते हैं वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप स्वीकार करो या न करो, एवरी सेकेंड हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अभी भी आप ये जो मुरली रहस्य सुन रहे हो, ये मुरली रहस्य सुन के आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो।
मुझे फीडबैक मिलती है कि कई सारे भाई बहने काम करते वक्त, घर का काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, ऑफिस में 2-3 बार सुनते हैं मुरली रहस्य या मुरली भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। तो वो बार बार जब कान के ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर चिंतन चलता है और फिर कर्मों के ऊपर अटेंशन चला जाता है। हम रहस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। बाबा हमारी बुद्धि को, हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि को बाबा टच करता है समय समय पर। मेरी ये लंबे समय से धारणा है और अनुभव है कि बाबा ही पूरे यज्ञ को चलाता है। जितने भी सेंटर है बाबा के, अनेक स्थानों पर है, अभी 140 के ऊपर कंट्रीज चले गए। वहाँ के जितने भी बाबा के बच्चे हैं, निमित्त आत्माएं, उन सब के बुद्धि को बाबा टच कराता है। कहाँ जाना है, किसको मदद करना है, कौन सा प्रोग्राम करना है, किसको बुलाना है, ये सब बाबा करवाता है। तो बाबा ही चला रहा है यज्ञ को, ये ऐसा हमारा अनुभव है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है आउट ऑफ ब्लू ऐसा थॉट आता है, और वो थॉट या विचार सफलता देता है। तो ये बाबा की टचिंग हम समझ सकते हैं कि बाबा यज्ञ को चला रहा है, तो बाबा हमारा डर निकाल रहा है। सबसे बड़ा डर मनुष्य को रहता है कि जो उसके पास है वो चला न जाए। ये इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता का भाव है। सबसे बड़ा डर है कि शरीर न छूट जाए। फियर के बारे में बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। नेपोलियन हिल नाम का एक ऑथर है, उन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखी हुई है, लॉ ऑफ सक्सेस। उसमें उन्होंने 6 प्रकार का डर बताया हुआ है, 6 टाइप ऑफ फियर। लोग इसके ऊपर क्लासेस करते हैं कि 6 टाइप ऑफ फियर कौन से है। तो उसमें एक है, मैं सभी बातों में ऊपर बताऊंगा तो टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ डेथ इन डिस्गाइज। माना सभी डर की जड़ में मृत्यु का डर होता है। उनके 6 फियर भी, माना 6 प्रकार के डर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक गरीबी का डर लगा रहता है, एक दूसरे मेरे ऊपर टिका करे उसका डर रहता है, पावर्टी एंड क्रिटिसिज्म। तीसरा, बीमार पड़ जाऊं इसका भी डर रहता है। ये भी मैं कई लोगों में देखता हूँ, बहुत बीमारी कॉन्शियस रहते हैं लोग। चौथा डर रहता है कि जो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो चले जाएंगे, जो कि होना ही है। पांचवा डर है बुढ़ापे का डर होता है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति मजबूर हो जाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है। इच्छा तो रहती है बहुत कुछ करने की, जैसे खाने की इच्छा होती है लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते हैं, एनर्जी डिक्लाइन होते हैं, सभी फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो बुढ़ापे में तकलीफ होती है, इसलिए बुढ़ापे का भी डर रहता है। और लास्ट है मृत्यु का डर। ये 6 प्रकार के डर बहुत अच्छी तरह से नेपोलियन हिल में थिंक एंड ग्रो रिच, ये जो किताब है उसका लॉ ऑफ सक्सेस भी है, उसमें बताया हुआ है। तो आज बाबा उसमें का एक डर के ऊपर बोल रहा है जो सबकी जड़ में है, वो है शरीर छोड़ने का डर। अभी भगवत गीता क्या कहती है, क्यों कहा गया दूसरे अध्याय को गीता का सार। 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः। तो शरीर में रहने वाले ये शरीरी जो आत्मा है, ये नित्य है, इसका न तो अंत है ना इसका कोई मेल है, इसलिए डरो मत। तस्मात युद्धस्व भारत। 19वां श्लोक है, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या फिर इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही इसे नहीं जानते। न हंति, नायम हंति न हन्यते। अभी एक एक शब्द इसके ऊपर शास्त्रवादी लंबा क्लास कराते हैं, हम इतना समय नहीं दे पाएंगे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, माना शरीर के चले जाने पर भी ये मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये 20वां श्लोक है। ये न कभी पैदा होता है न मरता है। अगर इस अर्थ में भी आप टिक जाए तो भी डर निकल जाएगा कि ना मैं कभी पैदा होती हूँ न मैं मरती हूँ। ये जो कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और बड़ा होके मर गया, ये मिसनोमर है। हम कभी भी पैदा नहीं होते, ना हम कभी मरते। ये तो शरीर पैदा होता है और मरता है, हम कभी पैदा होते और मरते नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि इसका जन्म हुआ और ये मर गया? क्योंकि हमने शरीर के साथ आइडेंटिफाई किया है अपने आप को। तो ये भी अगर हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि न हन्यते हन्यमाने शरीरा, माना हम न कभी पैदा होते न कभी मरते हैं, बार बार अपने साथ याद दिलाओ, मैं कभी पैदा नहीं होती न मरती, मैं तो हमेशा ही हूँ। अभी एक आत्मा का बहुत अटैचमेंट, उनको डर लगा रहता है कि हमारे रिश्तेदार शरीर छोड़ दे। मैंने एक ही कहा कि वो कहाँ जाने वाले, वो कहीं जाते नहीं, वो हमेशा थे और रहेंगे। ये जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि आज बाबा आने वाला है, तो मुझे कभी कभी बहुत हंसने को आता है। बाबा आने वाला है, द मोमेंट यू से बाबा आने वाला है, इसका मतलब ये होता है कि बाबा अभी है नहीं आपके साथ में। जबकि हम अनुभव करते हैं कि बाबा साथ में है, ये वो गया कहाँ है। हम उसका अनुभव कर नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। जब हमारा योग बाबा की याद में स्थिर होने लगता है तो हर वक्त ये अनुभव होता है कि बाबा साथ है ही है, वो गया कहाँ है। ये डेफिनेटली एक उस विशेष दिन पर बाबा की शक्तियों का अनुभव होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। इसलिए इस नित्य अजन्मा और अव्यय आत्मा को कोई कैसे मार सकता है? इसको कभी मारा नहीं जा सकता है। जो फेमस है 222, माना 222 कहते हैं, दूसरे अध्याय में 22वां श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोग इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनता है, ऐसे आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हमारी बहनें बहुत अच्छा सुनाती है मृत्यु प्रवचन के वक्त कि मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आज आप कहीं रह रहे हो, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं विक्रोली मुंबई में रहता हूँ और इस भाई के शरीर में हूँ जिसका नाम डॉक्टर सचिन है। तो जब मैं ये शरीर को छोड़ूंगा, माना जिसको मृत्यु कहते हैं, तो मेरा ड्रेस बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा और एड्रेस भी बदल जाएगा। तो मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस का बदला जाना। फिर 23 और 24वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, ये तो बहुत ही फेमस है। तो आत्मा का ज्ञान बहुत गहराई से हमको डर को निकाल देता है। कुछ भी जाने वाला नहीं है, जो कुछ भी हमारे अंदर है वो हमेशा था, है और रहेगा। इसलिए अविनाशी अविनाशी कमाई करने के ऊपर जोर दो। क्यों? क्योंकि आज जैसे बाबा ने कहा, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब जाने वाला है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया जो मेरा दोस्त लंबे समय से इस्तेमाल करता था कि सब माया है। जो कुछ भी देखते हो वो सब माया है। माया क्यों है? क्योंकि वो आपको कमजोर कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है। आप पकड़ के रखते हैं। सपोज आपका गाड़ी में मोह है, तो गाड़ी को स्क्रैच आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हर चीज जो आपके साथ है, व्यक्ति और वस्तु,
वो नहीं रहने वाली है। अगर इस बात को आपने समझ लिया गहराई से तो डर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हमको इसके ऊपर अभ्यास करना है। हमने बहुत बार सुना है कि ब्रह्मा बाबा ने इसके ऊपर बहुत बहुत साधना की है। तो जो भी इस ज्ञान मार्ग में बहुत फास्ट जाना चाहते हैं, अगर ये अभ्यास करे कि मैं भी आत्मा, हमारे घर में वाले सभी आत्मा है, टीचर आत्मा है, स्टूडेंट आत्मा है, तो ये आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास हमको दुखों से मुक्त करेगा और बाबा की याद भी हमारे अंदर स्थिर होते जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से लिखना है। लेकिन आज बाबा ने कागज को भी याद किया कि लिख के फाड़ कर फेंक नहीं देना चाहिए, लिखने के बाद पढ़ना भी जरूरी है। अगर आपने लिखा और उससे फेंक दिया तो उसको फायदा क्या है? बाबा कहता है यह आत्मा जैसे अपने को ठगती है, ये धारण करने की चीज है। तो ये सब बातें बुद्धि में धारण होना चाहिए और समय पर याद आना चाहिए। तो हम ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो जैसे ही हमारा ममत्व समाप्त हो जाता है तो शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। जितना हम शरीर से अटैच रहेंगे उतना ज्यादा दर्द होगा। एक अनुभव आपको शेयर करता हूँ कि हमारी आदरणीय गुलजार दादी जब दिल्ली में थी तो एक भाई ने सुना है जो एक्यूप्रेशर करता है। तो वो दादी का एक्यूप्रेशर कर रहा था। तो अभी उसका रोज का अनुभव है, जैसे ही वो कोई पॉइंट दबाता है तो लोग चिल्लाते हैं क्योंकि दर्द होता है। लेकिन दादी ने कभी भी नहीं कहा कि दर्द हो रहा है करके, क्योंकि शरीर में है ही नहीं। यही अनुभव फिर मुंबई के डॉक्टर्स ने भी कहा। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता ने भी ये अनुभव सुना है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट कहता है कि दर्द होता है, लेकिन दादी ने कहा कुछ नहीं। उल्टा दादी पूछती थी कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। ये सभी दादियों के अनुभव है। तो इन्होंने ये देहभान को जीत लिया था। तो हमको भी ये शरीर के मोह से निकालना है और इस देहभान और देह अभिमान को जीतना है। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर ही है और इसको और गहराई से हम स्टडी करेंगे। बाबा ने आज आत्मा के साक्षात्कार के बारे में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। 10-20 आत्माओं का साक्षात्कार करेंगे तो समझेंगे नहीं कि आत्मा या परमात्मा है, क्योंकि चमकते रहती है। बहुत सारी आत्माएं आती है आंखों के सामने, तो समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन ये होता है ड्रामा प्लान अनुसार। ब्रह्मा बाबा ने अपना खुद का अनुभव सुनाया कि याद करना कितना कठिन है। आप सोचो, बाबा कितना सिंसियरली बच्चों के सामने कह रहा है कि मैं भी कोशिश करता हूँ याद करूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो हमको कितना अनुभव करना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। विशेष आज सिद्धि की बात आई है। बाबा ने कहा आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कैसे पता चले हम सिद्धि स्वरूप है? तो कोई बिगड़ा हुआ कार्य हमारी दृष्टि से, सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में ये नहीं होगा कि हम कहेंगे और हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। एक बार रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस थी तो दादी स्टेज पर बैठी थी, दादी जान की, और उन्होंने कहा कि आप इतने संत हैं, आपकी इतनी सारी जमीन है, तो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो आपका भाग्य हो जाएगा। दादी का कहना और उसके बाजू में बैठे हुआ भाई खड़ा होकर उसने कहा कि मैं मेरी जमीन इतनी दे रहा हूँ ईश्वरीय सेवा को। तो ये सिद्धि स्वरूप है, दादी ने कहा, और उसने इमीडिएटली वो संकल्प किया। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो सोचते हैं तुरंत हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। लौकिक में ऐसे आत्माएं हैं जिनको सिद्धि स्वरूप कहा गया है। बाबा ने ऐसी आत्माओं को भी याद किया है। थोड़ा ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले कहा था उस बात की गहराई में जाना। जितनी इच्छाएं ज्यादा उतना विल पावर कम, जितनी इच्छाएं कम उतना विल पावर ज्यादा। अगर कोई भी इच्छा नहीं है तो आप सिद्धि स्वरूप है। तो ये संपूर्ण अवस्था का लक्षण है।
जब सिद्धि स्वरूप इतने अवस्था पर हम पहुंचेंगे तो सब तरफ से निकल कर आत्माएं हमारे पास आएगी, लेकिन इसके लिए बहुत शक्तिशाली अवस्था चाहिए, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाते हैं तो वरदानों से भरपूर हो जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो पांच तत्वों के पुतले से ममत्व निकालना है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मन बुद्धि संस्कार भी मेरा नहीं है, रिश्तेदार भी मेरा नहीं, घर भी मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं पहले भी थी, अभी भी हूँ और बाद में भी रहने वाली है। हर आत्मा इटरनल है, अनादि है, थी है और रहेगी। हम कहीं जाते नहीं है तो डरने का बात नहीं है। हमको शरीर तो कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन खुशी खुशी से छोड़ना है। इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है, चार्ट को रखना है, याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाना है। और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए शक्तिशाली योग करना है। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाना है, तो हम भी बाप समान वरदानी आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।